जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे अपडेट में। JSSC जेई का आज सेकेंड डे है तो और आज 100+ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ। और आज का टॉपिक है JSSC जेई के रिगार्डिंग, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि जनरल इंजीनियरिंग में 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2022 में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन और टाइमर यूजुअली रिक्वायर्ड फॉर द नेचुरल सीजनिंग। तो पहला है इसका बी आंसर, जो कि 2 to 4 ईयर होगा। दूसरा है, टेक्योमेट्रिक मेथड ऑफ सर्वेइंग इज जनरली प्रीफर्ड फॉर, तो इसका आंसर होगा कंडक्टिंग सर्वेइंग इन रफ एंड द डिफिकल्ट टेरन, जो कि आंसर डी होगा। तीसरा है, सॉइल इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द वेदरिंग ऑफ द सॉलिड रॉक्स, जो कि आंसर ए होगा। अगला है मेरा, द एज ऑफ ट्रीज कैन बी प्रिडिक्टेड बाय द काउंटिंग नंबर ऑफ रिंग्स, जो कि आंसर बी होगा मेरा। अगला क्वेश्चन है मेरा, द शेयर फोर्स एट एनी सेक्शन ऑफ अ बीम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस, तो इसका आंसर सी होगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द बीम, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा। और मैं अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रक्चरल स्टील इन पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका आंसर होगा मेरा ए, जो कि है 12 × 10⁻⁻6। अगला है मेरा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंपोजिट सेक्शन, तो इसका आंसर होगा ए, रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। अगला मेरा है वो है माइक्रोवेव टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जो कि EDM इंस्ट्रूमेंट्स मेक यूज कैरियर वेव ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेंज टू 3 to 30 गेज GHz, सो इट कैन मेजर अ डिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज, तो इसका आंसर होगा ए, जो कि 90 to 100 किलोमीटर्स। अगला मेरा क्वेश्चन है वो है, फ्लूइड स्टैटिक डील्स विथ अ, बी होगा, इसका आंसर सी होगा, जो कि ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स होगा इसका आंसर। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है मेरा, द रेशियो विड्थ ऑफ द रिव ऑफ डेप्थ ऑफ रिव फॉर टी बीम इज जनरली केप्ट एज अ 1/3 to 2/3, इसका आंसर बी होगा। अगला है मेरा, व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रैफिक फ्लो बिकम 0, देन इसका आंसर होगा मेरा डी, ट्रैफिक डेंसिटी अटेंड्स मैक्सिमम वैल्यू वेयरएज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम 0। मेरा अगला क्वेश्चन है, बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप इज द टाइम बिटवीन द, इसका आंसर होगा मेरा बी, द फर्स्ट वाटरिंग एट द टाइम ऑफ द सोइंग इज लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। तो इसका अगला मेरा क्वेश्चन है, द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लान ट्रेन एज पर IRSC रिकमेंडेशन इज, इसका आंसर होगा 100 km/h। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है, for the water-bound macadam roads the recommended chamber is, इसका आंसर होगा मेरा 1/30 to 48, जो कि आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो द बियरिंग ऑफ लिंटल इज, इसका आंसर ए होगा, जो कि 10 सेंटीमीटर होगा। अगला है, द कलर ऑफ द लाइट यूज फॉर द विजिबिलिटी ड्यूरिंग फॉग इज येलो, यानी कि बी आंसर होगा इसका। अगला है, द टेस्ट मोस्ट सुटेबल फॉर द कंक्रीट ऑफ वेरी लो वर्कबिलिटी इज, इसका आंसर सी होगा, बी टेस्ट। अगला है मेरा 18 क्वेश्चन नंबर, डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल एक्सप्रेसेस इट्स रिलेटिव कम्पैक्टनेस, जो कि आंसर इसका डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मेरा क्वेश्चन है, द मैक्सिमम शेयर फोर्स इन अ सिंपल सपोर्टेड बीम हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द एंटायर स्पैन विल बी एट द सपोर्ट, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर यूज टू रिमूव, इसका आंसर सी होगा, जो कि ड्राई पार्टिकुलेट मैटर फॉर गैस फ्रॉम गैस टू स्ट्रीम्स होगा, जो कि आंसर सी है। अगले बात करें तो वो है, लेसिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो द इन एलुवाइल रिवर एंड कैनल्स, जो कि आंसर सी है। द मोस्ट सुटेबल स्टैंड फॉर बिल्डिंग पेयर्स इज ग्रेनाइट, जो कि आंसर इसका डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, IS कोड हैज़ स्पेसिफाइड फुल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट आफ्टर 28 डेज, यानी कि आंसर डी है।
और अगला क्वेश्चन मेरा है व्हेन टू इक्वली इंपॉर्टेंट रोड्स क्रॉस रफली एट द राइट एंगल द सुटेबल शेप ऑफ सेंट्रल आइसलैंड इज अ सर्कुलर, जो कि आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो फाइनेस्ट मॉड्यूल्स ऑफ मीडियम सैंड रेंजेस बिटवीन 2.6 to 2.9, आंसर सी होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ द फ्रॉग इन अ ब्रिक इज टू, इसका आंसर होगा सी, जो कि फ्रॉम काइट जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड मॉर्टार होगा। अगले क्वेश्चन मेरा है वो है मिनिमम डायमीटर ऑफ फोर सिफॉन पाइप इन इन्वर्टेड सैनिटरी सिफॉन सीवर एप्रोटेरेंसेंस इज, इसका आंसर होगा 200 mm, जो कि आंसर ए है। अगला क्वेश्चन मेरा है द डिसिपेटिंग अरेंजमेंट बिलो अ स्पिलवे इन साउंड रॉक फाउंडेशन इज यूजुअली स्की जंप बकेट, जो कि बी है मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हजार्डस वेस्ट, तो इसका आंसर मेरा है बी, जो कि स्लग फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होगा। अगला है मेरा द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लोर स्लैब फॉर द बिल्डिंग इज यूजुअली, इसका आंसर होगा मेरा सी, जो कि 9 सेंटीमीटर होगा। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है द स्ट्रक्चरल मेंबर यूज्ड फॉर फिक्सिंग ऑफ द सीट ऑन टॉप ऑफ रूफ इज कॉल्ड अ पर्लिंग्स, जो कि होगा इसका आंसर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वाटर सीमेंट रिसर्च जनरली एक्सप्रेस इन द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी केजी ऑफ सीमेंट, तो इसमें 50 kg सीमेंट होगा, जो कि आंसर डी है। तो अगला मेरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउजेज द रिवीलिंग इन द विटामिनस पेमेंट, तो इसका आंसर मेरा सी होगा, लो विटामिन कंटेंट होगा उसमें। अगला है मेरा वाइल डूइंग एनालिसिस ऑफ रेट द नंबर ऑफ ब्रिक इनटू अकाउंट पर क्यूबिक मीटर इज 500, आंसर होगा इसका बी। अगला है मेरा थिकनेस ऑफ द प्लास्टरिंग इज यूजुअली 12 mm, मीन्स इसका आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा Rankine's theory of the lateral earth pressure with initially applicable only to uniform, तो इसका आंसर मेरा डी होगा, cohesionless soil। अगला क्वेश्चन मेरा है बेस्ट प्रैक्टिस टू अरेंज राइवर्ट्स इन कवर प्लेट्स इज, इसका आंसर होगा स्टेगर्ड राइवर्टिंग, तो इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन, तो इसका आंसर एवापोरेशन, तो इसका आंसर सी होगा। अगला है मेरा प्रीफरेबली डायमीटर ऑफ SW पाइप्स इज 150 mm, आंसर सी ए है इसका। अगला है मेरा फॉर एनी सेटअप ऑफ अ लेवल बैक साइड इज ऑलवेज, तो इसका आंसर होगा ए, जो कि फोर साइड टेकन ऑन अ लेवलिंग स्टाफ। तो अगला मेरा क्वेश्चन है वो है द रोल ऑफ सुपर प्लास्टिसाइजर इन अ सीमेंट प्लास्ट इज 2, तो इसका आंसर होगा डी सी, जो कि डिस्पर्स द पार्टिकल रिमूव एयर बबल्स एंड द रिटार्ड सेटलिंग। अगला है मेरा क्वेश्चन व्हेन डिड द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्ट द फर्स्ट नेशनल वाटर पॉलिसी, तो इसका आंसर होगा मेरा 1987, जो कि डी है। अगला क्वेश्चन है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वेल मेथड ऑफ द एस्टिमेशन द लेंथ ऑफ लॉन्ग वेल इन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल आर एंड, इसका आंसर होगा मेरा बी, जो कि हाफ ब्रेथ ऑफ वॉल एंड ईच साइड होगा। अगला है मेरा न्यूटनाइंस फ्लूइड इज डिफाइंड एज अ फ्लूइड विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है एक्यूस्टिक रूफ इज रिलेटेड विथ अ साउंड, जो कि आंसर सी है। द मिनिमम ब्रेथ ऑफ अ सेप्टिक टैंक इज टेकन एज, इसका आंसर होगा 75 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर बी है। अगला है विच मेथड इज यूज टू मेजर द वाटर कंटेंट ऑफ सोयल इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नॉन एज द पिक्नोमीटर, तो इसका आंसर डी होगा। अगला है मेरा 48 नंबर क्वेश्चन इन द हील स्लैब इन द सेंटीवर retaining wall when main reinforcement is provided at the top of the slab, जो कि ए है इसका आंसर। अगला है सेक्शन मॉड्यूलस इज डिफाइंड एज द, आंसर इसका मेरा होगा डी, जो कि इसका आंसर है रेशियो ऑफ द बाइंडिंग मोमेंट ऑफ स्ट्रेस। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, वो है इनकाउंटर लाइन intersects a ridge line of a valley line usually at or 90 degrees, जो कि आंसर सी है। अगला है मेरा permeable formation having structure as with permit applicable quantity of water known as the aquifers, जो कि आंसर ए है।
अगला है द प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल्स एट द इंटरसेक्शन, तो इसका आंसर मेरा सी है, रिड्यूस राइट एंगल कॉलेक्शन बट कॉलिशंस बट में इंक्रीज रेयर एंड कॉलिजन्स। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है 53 नंबर, जो है एफ्लोरेसेंस ऑफ ब्रिक इज ड्यू टू अ सॉल्युबल साल्ट प्रेजेंट इन क्ले फॉर मेकिंग ब्रिक्स, जो कि आंसर सी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अ लैंड इज नॉन एज द वाटर लॉग्ड व्हेन इसका आंसर होगा सॉयल पोर्स इन द क्रॉप रूट जोन आर सैचुरेटेड विथ वाटर, इसका आंसर सी है। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है स्लॉप इन द बीम इज डिफाइंड एज the angle that the tangent to the elastic curve makes with the unbent beam axis, इसका आंसर ए होगा, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है मेरा क्वेश्चन की बात करें तो वो है पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द लैटरल स्ट्रेन लॉन्ग एंड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो कि आंसर इसका डी है। अगला क्वेश्चन है मेरा वो है इन अ प्रिस्मेटिक कंप्रेस द रिटार्डिंग आर ग्रेजुएटेड इन, इसका आंसर होगा बी, जो कि होल सर्किट बियरिंग सिस्टम विद अ जीरो रीडिंग एट साउथ। अगला क्वेश्चन है मेरा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज इरिगेशन हैज मैक्सिमम वेस्टेज ऑफ वाटर, तो इसका आंसर होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन, जो कि सी है इसका आंसर। अगला है द थिकनेस ऑफ द विटामिन्स कारपेट वेरीज फ्रॉम 20 to 25 mm, जो कि आंसर सी है। द विस्कोसिटी विद द विच ऑफ द वाटर अप्रोचेस ऑफ वेयर इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा बी, जो कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है द प्रोसेस ऑफ एवेल्यूएटिंग कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड, इसका आंसर होगा एस्टिमेशन, जो कि डी है। द फील्ड ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉइल कैन बी फाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इसका आंसर ए होगा, जो कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड है। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है क्विक सैंड फेनोमेनन इज कॉल्ड caused by a seepage pressure, जो कि ए होगा इसका आंसर। अगला है मेरा क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग माउथ पीस इज हैविंग मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज, जो कि इसका आंसर बी होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथ पीस। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वो है मेरा द स्लीपर्स रेस्टिंग डायरेक्टली ऑन गर्डर हैज फास्टेंड टू द टॉप प्लेन्स ऑफ गार्डर्स बाय अ हुक बोल्ट्स, जो कि आंसर इसका ए होगा। अगला है मेरा क्वेश्चन बात करें तो वो है द प्रोसेस ऑफ द स्पेसिंग ऑफ कॉन्टर्स प्रोपोर्शनली बिटवीन द प्लॉटेड ग्राउंड पॉइंट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द इनडायरेक्ट मेथड नॉन एज अ इंटरपोलेशन ऑफ कॉन्टर्स, जो कि इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रिक यूज्ड शुड बी अप्रॉक्सीमेटली, इसका 3000 ग्राम होगा, इसका आंसर डी है। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द लेमिनर फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप फॉलो द पैराबोलिक लॉ, जो कि आंसर ए है। अगला है यूनिट मास ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील इज, इसका आंसर होगा 7850 kg पर क्यूब, जो कि इसका आंसर बी है। अगला है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आर दोज विच हैव मोर अननोन रिएक्शन, जो कि आंसर इसका आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वो मेरा क्वेश्चन है वो है क्वांटिटी ऑफ 1 m गुना 1 m इनसाइड अ डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक इज 1000 लीटर, इसका आंसर ए है। इन कोल्ड वेदर कंट्री सीमेंट प्रीफर्ड इज कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, जो कि आंसर इसका सी है। अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक स्पीड ऑफ अ पंप इज स्पीड विच अ पंप रन व्हेन द हेड डेवलप इज यूनिटी एंड डिस्चार्ज इज 1 क्यूबिक मीटर, आंसर ए है इसका। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप इन अ फ्लाइट ऑफ अ स्टेयरकेस विच बी रेस्ट्रिक्टेड अप टू, इसका आंसर होगा सी, जो कि 12 है। अगला क्वेश्चन है मेरा वो है इन द डिटेल एस्टिमेशन द वॉल्यूम आर वर्क आउट ऑफ द नियरेस्ट, आंसर सी होगा, जो कि 0.01 मीटर क्यूब है। अगला है क्वेश्चन में द सपोर्ट फॉर फ्लैट स्लैब इज प्रोवाइडेड ऑन, आंसर इसका सी होगा, कॉलम्स बिल्ड मोनोलिथिकली विद स्लैब। अगला क्वेश्चन है मेरा द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ contraction joint transfer in unreinforced rigid pavement is 4.5 मीटर होगा, जो कि आंसर सी है। अगला है व्हाट शैल बी द मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ विथ 10 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 20 सेंटीमीटर अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस थ्रू इट्स सेंट्रॉइड, तो इसका आंसर होगा मेरा ए, जो कि 80,000 बाई 12 सेंटीमीटर स्क्वायर 4 होगा इसके ऊपर पावर।
अगला है मेरा क्वेश्चन, वो है what will be the maximum shear force in a centiavo of 4 meter span having point load of 4 kilonewton at the free end। तो इसका 4 kilonewton होगा, जो कि आंसर डी है। अगला है soil classification done primarily to the find the suitability of soil, जो आंसर ए है। अगला क्वेश्चन 81, जो कि the most suitable mortar used for the construction work in the waterlogged area is कॉल्ड सीमेंट मोटार, आंसर सी है। अगला है फ्रांसिस फार्मूला फॉर रेक्टेंगुलर वेयर विद द एंड कंट्रैक्शन सप्रेस्ड इज गिवन एज क्यू इक्वल टू 1.84 LH पे पावर 3/2। तो इसका आंसर बी है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 83 नंबर, द स्लेंडरनेस रेशियो इस कॉलम इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द ए होगा इसका आंसर, जो कि अनसपोर्टेड लेंथ एंड द लिस्ट लैटरल डायमेंशन होगा। अगला क्वेश्चन है मेरा लोकल वर्ड गर्डर रेफर टू आई बीम, जो कि आंसर होगा इसका ए। अगला है फोस्टॉन मोस्ट स्केल इज यूज टू डिटरमाइन, इसका आंसर होगा बी हार्डनेस। अगला क्वेश्चन है मेरा इन हाई कोस्ट लैंड अ लाइन कैनल ऑफ लिमिटेड कैपेसिटी में हैव अ सेक्शन ऑफ विच इज पोलर सेप, तो इसका आंसर होगा मेरा बी क्रीप सेप। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, डिस्चार्ज इन क्लियर ओवरफल फ्लूम डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ द वाटर ओवर द क्रिस्ट, जो कि आंसर ए है। अगला है क्वेश्चन मेरा सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट द सॉइल, इसका आंसर ग्रेडेशन होगा, जो कि ए है। अगला है मेरा वो है रॉयल बीम आर यूज फॉर स्पैन, तो इसका आंसर होगा 1 to 30 मीटर, जो कि बी है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर कंक्रीट वर्क इन RCC इज इन द क्यूबिक मीटर, इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है मेरा द वॉइड रेशियो सॉइल इज द रेशियो ऑफ द, इसका आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ द वॉइड ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, जैसे कि इसका आंसर ए है। अगला क्वेश्चन की हम बात करें तो वो है मेरा अगला क्वेश्चन 92 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन हैज़ अ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाइट वॉल्यूम इज सेल, जो कि ए है। अगला है मेरा इन अ डम्पी लेवल पैरालेक्स, जो कि इज, इसका आंसर होगा मेरा सी, अ कंडीशन व्हेन द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव डज नॉट फेल इन द प्लान ऑफ क्रॉस हेयर। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है बर्नौलीज इक्वेशन इज derived मेकिंग assumptions दैट, इसका आंसर सी है, द फ्लो इज स्टेडी नॉन विसिकस इनकम्प्रेसिबल एंड इरोरेशनल, तो इसका आंसर सी है। अगला है द फ्लो इज स्टेडी अनविकस फोर, तो इसका क्वेश्चन है फॉर कॉन्टिलेवर बीम एंड द स्लेब द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, इसका 7 होगा, जो कि आंसर ए है। अगला क्वेश्चन 96 की ओर जाते हैं, तो इसका क्वेश्चन है इन RCC सेक्शन विथ कंजस्टेड रेनफोर्समेंट कंप्रेशन फैक्टर इज 0.95 होगा, इसका आंसर डी है। द पिच ऑफ द रूट ट्रूस इज द रेशियो ऑफ, इसका आंसर हाइट ऑफ स्पैन होगा, जो कि डी है। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक वेट ऑफ 1 लीटर इन लिक्विड विच वेट 7 न्यूटन इज, इसका आंसर होगा 7000 न्यूटन पर एम क्यूब। अगला है मीटर क्यूब। अगला वेट ऑफ 10 mm डायमीटर माइल स्टील रूट रड पर मीटर लेंथ इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा 0.62 kg। अगला है इन लेवलिंग वर्क कर्वेचर करेक्शन आर अप्लाइड टू द स्टाफ रीडिंग इज ऑलवेज अ नेगेटिव, जो कि आंसर डी होगा। अगला मेरा क्वेश्चन है वो है 101 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सीमेंट पैक्ड इज 1 गनी बैग इन मीटर क्यूब, तो इसका आंसर ए है 0.035। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल नोन एज स्पेसिफिक यील्ड, बी होगा इसका आंसर। अगला है सेलेनाइट इज व्हाट, सी बेसिक रॉक, इसका आंसर होगा डी, जो कि डीप सीटेड प्लूटोनिक रॉक होगा, सॉरी, इसका आंसर डी होगा। अगला है मेरा क्वेश्चन वो है बॉटम सर्किल डायमीटर इन ओवल स्वीबर, तो इसका आंसर होगा मेरा ए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, और 1/3 इसका डी होगा। अगला मेरा क्वेश्चन है, अब लास्ट क्वेश्चन है वो है मेरा
अलाउबल नॉइज़ लेवल इज़ रेसिडेंशियल एरिया इज़, तो 5 dB होगा। तो मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने 100+ क्वेश्चन आज सॉल्व कराए हैं। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही था। धन्यवाद।